हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग बात करेंगे अपान मुद्रा की। पिछले वीडियो में हमने पृथ्वी मुद्रा के बारे में देखा था, वायु मुद्रा के बारे में देखा था। आज हम लोग बात करेंगे अपान मुद्रा की। अपान मुद्रा विशेष रूप से बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इस मुद्रा का उल्लेख श्रीमद् भगवत गीता में भी मिलता है। अगर आपने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी हो तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपान मुद्रा के बारे में भी बताते हैं। और इस मुद्रा का अभ्यास अगर नियमित रूप से किया जाए तो हमें विशेष लाभ मिलते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे कि कौन इस मुद्रा का अभ्यास नहीं कर सकता। जो गर्भवती महिला है वो अपान मुद्रा का अभ्यास बिल्कुल भी ना करे। जिनके हाथों में बहुत ज्यादा दर्द है वो भी अपान मुद्रा का अभ्यास नहीं करेंगे। जिनको बहुत ज्यादा परेशानी है, बैठ नहीं पा रहे हैं, शरीर बहुत ज्यादा वीक हो गया है, शरीर में जान ही नहीं है ऐसा लग रहा है, वो भी इस मुद्रा का अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। मुद्राओं का विज्ञान बहुत ही बड़ा विज्ञान है। जब आप किसी संत महात्मा को देखते हैं तो आपको विशेष रूप से वो मुद्राओं का अभ्यास करते हुए दिखाई देते हैं। मुद्राओं का अभ्यास तो हमें नियमित रूप से करना ही चाहिए। बहुत सारे लोग जो मेरे योग सेंटर में आ रहे हैं या फिर मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीख रहे हैं वो कभी कभी नियमित रूप से क्लास में नहीं आ पाते क्योंकि उनके पास समय नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है, आप 1 घंटा योग अभ्यास नहीं कर पाते तो आप 5 या 10 मिनट मुद्राओं का ही अभ्यास कर लें। एक दिन आप अपान मुद्रा का अभ्यास कर लें, फिर दूसरे दिन आप वायु मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। तो ऐसे आप मुद्राओं का भी अभ्यास कर सकते हैं। समय नहीं है, समय की कमी है तो आप चलते फिरते भी मुद्राओं का अभ्यास तो कर ही सकते हैं। योग अभ्यास तो हमें नियमित रूप से करना ही करना है। अगर समय नहीं है तो समय निकालो। खाने का समय आपको अच्छे से मिल जाता है, सोने का समय भी मिल जाता है, लेकिन योग अभ्यास करने का समय ही नहीं है। फोन चलाने का समय है हमारे पास, क्यों? वो तो हमें चलाना ही है। घूमने का समय है तो योग अभ्यास का समय भी आप निकाल ही लो। नियमित रूप से योग अभ्यास करो और अपने आप को स्वस्थ रखो। तो बहुत अगर बिजी शेड्यूल है तो सिर्फ अपान मुद्रा का ही अभ्यास कर लो। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अपान मुद्रा को कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो आपने अपान मुद्रा का अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में करने की एक हैबिट बनानी है। सुबह जल्दी उठना है। जी हाँ, अगर आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5:30 बजे के बीच में अगर आप अपान मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैट को लेकर बैठ जाना है। बिल्कुल सीधा बैठना है, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, तभी आपको इसके लाभ मिलेंगे। और फिर क्या करना है, अपने हाथों को ऐसे घुटनों पर रखना है, आकाश की तरफ अपनी हथेली होनी चाहिए। और फिर मध्यमा और अनामिका उंगली के सिर को अंगूठे के सिर के पास ऐसे लेकर आना है और बाकी की 2 उंगलियां है जो तर्जनी और छोटी उंगली जो है जिसको हम पिंकी फिंगर बोलते हैं उसको सीधा रखना है। कनिष्ठिका उंगली और तर्जनी उंगली को सीधा रखना है। ऐसे आप अपान मुद्रा का अभ्यास करेंगे और इतना ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। ऐसे आप कर सकते हैं, बीच की 2 उंगली को अंगूठे के सिरे के पास लेकर आए और ऐसे दबाए। ज्यादा दबाना नहीं है, इतना भी प्रेशर नहीं डालना है। आराम से आप कीजिए। अपनी आंखों को बंद कीजिए, सांस लीजिए और सांस छोड़िए, सांस लीजिए और सांस को छोड़ दीजिए। ऐसे आपने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है और अपान मुद्रा का अभ्यास करना है। अगर आप इस मुद्रा का अभ्यास पहली बार कर रहे हैं तो आप 2 मिनट अभ्यास कीजिए या फिर आप 1 मिनट अभ्यास कीजिए। फिर आप अपनी अवधि को बढ़ाइए। अगले दिन आप 5 मिनट कीजिए, फिर अगले हफ्ते आप 10 मिनट कीजिए। ऐसे आप अपनी अवधि को बढ़ा सकते हैं। हो सके तो आप सुखासन में बैठे या फिर ऐसे आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, आपको विशेष लाभ मिलेंगे। तो इस मुद्रा का अभ्यास आप नियमित रूप से कीजिए और सावधानियां अवश्य याद रख लीजिए कि अगर आप गर्भवती है तो बिल्कुल भी नहीं करना है।
कुछ दर्द है शरीर में, हाथों में दर्द है, उंगलियों में दर्द है, तो बिल्कुल भी मत कीजिए। तो ऐसे अपान मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम इसके फायदे के बारे में आपसे बातचीत करेंगे कि अगर लगातार आप इस मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको क्या फायदे मिलेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।